पहुंचा सके मेहनत कर रहे हैं। ये छोटा सा रथ ले जाते हुए कुछ लोग अपने व्यक्तिगत रूप से, सबका अपना अपना प्रेम है दर्शाने का, और वो उसी तरह से कोई छोटा रथ बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं, कोई चतुर्धा मूर्ति को एक ही रथ में सवार करते हैं, और कोई अनुष्ठान 3-3 रथ बना के रहता है। लेकिन पूरी की जगन्नाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा है। और यहाँ पर और एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो मंदिर को हम लोग देखते हैं, तो मंदिर में भी हमको यही देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर ये आभास मिलता है कि ये किसी रथ की संरचना तो नहीं, उत्कल प्रदेश की स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है यहाँ का जगन्नाथ मंदिर। और उसके शिखर पे बैठा हुआ नील चक्र कई टन किलो का, कोई विश्वास भी नहीं कर सकता आज से हजारों साल पहले किस तरह से उसकी स्थापना की गई होगी। और उसके ऊपर लहराता हुआ पवित्र पताका, जिसको कि बाना यहाँ की भाषा में कहते हैं, कई मीटर तक लंबा होता है। और ऐसा भी पहले होता था कि वो मंदिर के ऊपर से और समुद्र का जो तट है वो कितनी दूर है, 5-6 मीटर से लंबा बाना बांधा जाता था, और वो पताका को लेके सागर में जाके भिगोया जाता था, जिसको सागर विजय बाना कहते थे। और वो जब हवा में लहराता था और कभी उस पर गांठ पड़ जाती थी, तो उसको उतार के जब उसका पानी से भिगो के पानी उन महिलाओं को देते थे, अगर उन्हें गर्भाशय से जनित कोई भी रोग होता है या कोई भी इस तरह की बीमारी है, तो उसके इलाज के लिए। सोचिए, समाज की एक एक कड़ी के साथ, एक एक आस्था के साथ, एक एक परिचय के साथ यहाँ की एक एक नीति नियम सब जुड़े हुए हैं। मंदिर की एक एक नीति, यहाँ पर कई भक्त आते हैं और वो अगर ईश्वर के दर्शन नहीं पा सकते तो दाहिनी तरफ सिंहद्वार के पतित पावन के दर्शन करके चले जाते हैं। अगर वो वहाँ भी नहीं पहुँच पाते तो दूर से लहराते हुए पवित्र पताका, चंद्र जो बाना है यहाँ का, जो पताका है, जो झंडा है, उसको देख के ही नमन करके और नील चक्र के आगे ही माथा टेक कर उनको लगता है कि उनके प्रभु के दर्शन हो गए और उनकी वार्ता प्रभु तक पहुँच गई। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये जो हमारी गुंडीचा यात्रा है, इसके ऊपर भी कई ज्ञानियों ने, कई पंडितों ने, कई शोधकारियों ने बहुत कुछ शोध किया और कहा कि क्यों इसको गुंडीचा मंदिर यात्रा कहा जाता है। तो पंडित नीलकंठ दास जी ने कहा कि गुंडीचा जो शब्द है वो द्रविड़ भाषा का शब्द है। द्रविड़ भाषा में गुंडीचा का अर्थ होता था बगीचा, उद्यान, परंतु इस प्रकार के द्रविड़ भाषा में अधिक मिलते नहीं। तो इसका मूल रूप क्या है? डॉक्टर हरे कृष्ण महताब के अनुसार गुंडीचा शब्द का मतलब था कि ये गुड़ीसा है। गुड़ीसा शब्द एक द्रविड़ है, तेलुगु भाषा में इसका भावार्थ होता है कुटीर या कुटिया। जिस काल में श्री जगन्नाथ जी की यात्रा आरंभ हुई, उस समय उड़ीसा में आदिवासियों की द्रविड़ भाषा ज़्यादा प्रचलित थी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जगन्नाथ मंदिर को बाहर ले जाकर उन्हें एक और कुटिया में पहुंचाने को ही शायद इसीलिए उनको निवास में रखा जाता था और उसे गुड़ीसा कहा गया, और जो बाद में गुंडीचा बन गया। तो इस तरह से कई लोगों ने सैकड़ों साल बाद गुंडीचा का मूल रूप विस्मृत हो जाने के कारण यहाँ के संशय को दूर करने के लिए कई किंवदंतियाँ भी जुड़ी। कईयों का मानना है कि इंद्रद्युम्न की जो रानी थी वो गुंडीचा थी और उनकी स्मृति में यह रथ यात्रा का जो नाम है गुंडीचा यात्रा पड़ा है। और पौराणिक कथाओं के ऊपर भी ये प्रकट होता है कि गुड़ीसा एक अपभ्रंश हो सकता है। गुंडीचा यात्रा का जो नाम हुआ, जो गुड़ीसा का मतलब काठ होता है, काष्ठ होता है, क्योंकि ये दारू ब्रह्म हैं, विग्रह दारू के हैं, ठाकुरों के रथ भी काठ से निर्मित होते हैं। इस कारण गुड़ीसा यात्रा को कालांतर में गुंडीचा यात्रा के नाम से पड़ा हो। जो भी हो, हम लोग तो कहेंगे ही ये गुंडीचा यात्रा है, महापवित्र यात्रा है, महावेदी यात्रा है, 10 अवतार यात्रा है। और महालक्ष्मी जो कि गुंडीचा है, मौसी का नाम है, माँ लक्ष्मी को संग ना ले आने के कारण वो अपनी पत्नी को साथ में नहीं लाते। ये एक बहुत ही रोचक यहाँ पे बात होती है कि वो अपनी पत्नी को साथ नहीं लाके अपनी बहन के साथ आते हैं। और रत्न वेदी पे भी समान रूप से वो अपनी बहन के साथ रहते हैं, यानी कि महिला और पुरुष का समान अधिकार है। ये संस्कृति हमें सिखाती है। पत्नी नहीं आ पाती तो पत्नी रूठती भी है। हेरा पंचमी अर्थात आज द्वादशी है, पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी भी अपने रथ पे सवार होके निकलती है और प्रभु के दर्शन करने जाती है, और वहाँ पे उनको प्रभु के दर्शन नहीं होने देते। तो वो उस पूरे मंदिर की, गुंडीचा मंदिर की परिक्रमा करते हुए अपने क्रोध को, अपने आक्रोश को प्रकाश करने के लिए वो प्रभु के रथ का एक टुकड़ा तोड़ के ले आती है, ताकि उन्हें प्रभु को पता चले कि वो माँ लक्ष्मी आई थी और वो उनसे रुष्ट है। तो तभी ये बात सुनकर जगन्नाथ प्रभु भी कैसे
विचलित हो उठते हैं, विहल हो उठते हैं अपनी पत्नी के प्रेम में, और उसके अगले दिन ही आदेश करते हैं कि अब हमें वापसी जाना है। और तभी जो रथ को मोड़ा जाता है उसे दक्षिणा मोड़ कहते हैं। कितनी रोचक एक एक नीति पे कथाएं हैं। और जब देखते हैं, जब 7 दिन के बाद वो महावेदी से उतर कर फिर से गुंडीचा मंदिर से वापस आकर जब वापसी की यात्रा करते हैं, जिसको कि हम बाहुड़ा कहते हैं, अधरपणा उनको अर्पण किया जाता है। सभी रथों पर इतने लंबे लंबे ऊंचे कड़ुए बनाए जाते हैं मिट्टी के, जिसमें केला, छेना, मलाई, दूध मिला के प्रसाद दिया जाता है। और उन लंबे बड़े बड़े बर्तनों को मिट्टी के रथ पे ही तोड़ दिया जाता है, और पूरा का पूरा वो पड़ा, मतलब वो जो शरबत है, वो जो ये प्रसाद बना हुआ है, वो उनके होठों तक छुआ के दे देते हैं, ताकि उनके साथ, रथ के साथ जितनी प्रेतात्माएं, आत्माएं, गंधर्व, किन्नर जो भी उनके साथ आ रहे हैं, उनकी तृप्त हो जाए और वो सब वापस बैकुंठ में चली जाए, और शांति से प्रभु अपने भाई बहन और सुदर्शन जी के साथ मंदिर में लौट सके। तो उनकी एक एक नीति इतनी रोचक, इतनी शिक्षा प्रदायी है कि वो केवल मात्र मनुष्यों का नहीं, नर, पिशाच, गंधर्व, अदृश्य जो आत्माएं, परमात्माएं जो जुड़ी हुई हैं, इनके चारों तरफ घूम रही हैं, वो उन सब की मुक्ति का ख्याल रखते हैं। और जब प्रभु वापस आते हैं तो सभी सेवकगण जो उनके हैं, वो बहुत अच्छी तरह से, लक्ष्मी की जो सेविकाएं हैं, दासियां हैं, वो द्वार तो खोल देती हैं और झट से बड़े भ्राता को अंदर जाने देती हैं, लाडली सुभद्रा बहन को भी अंदर जाने देती हैं, सुदर्शन को भी। लेकिन जैसे ही प्रभु जगन्नाथ का अंदर आने लगते हैं, किवाड़ को बंद कर लेते हैं। दोनों के सेवकगण में बहुत बहस होती है, वचनिका होती है, जिसको यहाँ की भाषा में कजिया कहते हैं। तो वो समाप्त होने के बाद फिर रसगुल्ले का भोग लगाकर माँ लक्ष्मी को मनाते हैं। तो इस तरह से रसगुल्ले की भी उत्पत्ति हुई, पति पत्नी के संबंध में मिठास लाते हुए। और ये सफ़ेद घोड़े, ये तो हमारे बलभद्र जी का रथ है, जो आगे निकल चुका था और फिर से वो आतुर है आगे बढ़ने के लिए। समय के पहिए की तरह ये रथ कभी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। रथारूढ़ होकर महाप्रभु बड़दंड में आप जाते हैं, ब्राह्मणों की स्तुतियां सुन कर्णों में सदैव हो जाते हैं। हे कृपा सिंधु जगत के बंधु, सिंधु जा साथ तुम्हारे, प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे।